अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी खीर की रेसिपी। ये खीर अगर आप एक बार घर में ही बना के तैयार करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसा कि आपने पैकेट वाली खीर बना के तैयार की हो। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिक और क्रीमी ये खीर बन के तैयार हुई है। ब्रेड का इस्तेमाल किए बगैर और कैरेमल बनाए बगैर ही हम इतनी ज़्यादा मज़ेदार और क्रीमी ये खीर बना के तैयार करेंगे। होपफुली आपको भी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैं चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक जो छोटा टी कप होता है उतने मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं। अब चावल अच्छी तरह मैं वॉश करके तो इनको मैं भिगो के रख दूँगी। और चावल आप कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेला के अलावा कोई से भी आप चावल इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह मैंने इन चावलों को वॉश करके 1 घंटे के लिए मैंने इनको भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं कि चावल अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनमें से मैंने सारा पानी निकाल दिया है। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें रहने दिया है जिसमें इसको मैं अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी। चावल मैंने बहुत ही अच्छी तरह देखिए ग्राइंड कर लिए हैं। स्टिक मिक्सर के साथ इसको ग्राइंड करें, जूसर में या फिर ब्लेंडर में। लेकिन देखिए चावल बहुत ही अच्छी तरह ऐसे ग्राइंड होने चाहिए। अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये सूजी हो। तो यहाँ पे हमने चावल ग्राइंड कर लिए हैं। अब इन ग्राइंड किए हुए चावलों के साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप के बराबर ड्राई मिल्क पाउडर, 1/4 टीस्पून। इसी के साथ ही मैंने इलायची पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब अगर आप इसको दोबारा से ब्लेंडर में या ग्राइंडर में अच्छी तरह मिक्स करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, या फिर आप इसी तरह स्पून की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ड्राई मिल्क पाउडर और ग्राइंड किए हुए चावलों को हम अच्छी तरह मिक्स करके इसी बाउल में ही थोड़ी देर के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 बड़े खाने के चम्मच जितना पानी लिया है और इसमें मैं 1 लीटर के बराबर ऐड कर रही हूँ दूध। मैं इसमें फुल फैट क्रीम मिल्क यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं टेट्रा पैक वगैरह भी, और फ्रेश मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने भी इसमें फुल फैट फ्रेश मिल्क ही यूज़ किया है। अब मैंने इस दूध को अच्छी तरह पकने के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। अच्छी तरह दूध में 1-2 उबाल आ चुके हैं। अब मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी मैंने 3/4 कप यूज़ की है। आप चाहें तो 1 कप भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो। चीनी ऐड करने के बाद दूध थोड़ा आपको पतला लगेगा, लेकिन इसके साथ ही हम वही मिक्सर भी ऐड कर देंगे चावल और ड्राई मिल्क पाउडर वाला। तो अब ये देखिए अच्छी तरह दूध और चीनी को हमने मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम वही मिक्सर ऐड कर रहे हैं। तो मिक्सर ऐड करके अब इसको लो फ्लेम पे हमने पकने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि हमने इसमें कच्चे चावल ऐड किए हैं। उनको हमने अच्छी तरह पकाना है। जो चावल हैं बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट होने चाहिए। चावल जो जो इस गर्म दूध में पकेंगे तो ऐसे इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आपने इस टाइम पे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये गुठलियाँ जो जो दूध गर्म होगा इसी के साथ ही अच्छी तरह पक जाएंगी और ख़ुद ब खुद ही इसमें मिक्स हो जाएंगी। तो ये देखिए अब मैं हल्का इस तरह स्पैचुला हिलाते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ और फ्लेम को भी मैंने लो ही रखा हुआ है ताकि चावल भी साथ साथ अच्छी तरह पक जाएँ, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा रही हूँ चावल बहुत ही अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुके हैं और मुझे इसे पकाते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट में ये जो ग्राइंड किए हुए चावल हैं बहुत ही अच्छी तरह इसमें पक चुके हैं। और खीर की इस टाइम आप थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। अच्छी तरह चावल पकने के साथ साथ अच्छी तरह खीर भी थिक हो चुकी है, लेकिन हमने इसको मज़ीद थोड़ा पकाना है। जब चावल अच्छी तरह पक जाएंगे, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे ताकि ये हमारी खीर बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी हो। आप इसमें ब्रेड भी ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ब्रेड का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 बड़ा खाने के चम्मच ले रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। वनीला का कस्टर्ड पाउडर मैंने लिया है सिर्फ 1 बड़ा खाने का चम्मच। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच पानी ऐड करके इस कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, फिर इसमें ऐड करना है। लेकिन ऐड उसी टाइम करना है जब खीर अच्छी तरह पक जाए। और कस्टर्ड पाउडर को ऐड करके हम इसको बहुत ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह लो फ्लेम पे पका के तो कस्टर्ड पाउडर को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, उसे भी इस खीर के साथ पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कस्टर्ड पाउडर का मिक्सर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इस मिक्सर को मिक्स करने के बाद आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी क्रीमी सी कंसिस्टेंसी हो चुकी है और मज़ीद ये जो खीर है वो थिक लग रही है।
और आपने यहाँ पे ये नोट किया होगा कि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं किए हैं। यहाँ पे अब मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़े से ही ऐड कर रही हूँ। चिरौंजी ऐड मैंने की है इसमें, बहुत ही कम मैंने इसमें ऐड की है। और बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं मैं उनको ऊपर गार्निश करूँगी। लेकिन आप खीर को पकते वक्त जब हम दूध को पकाते हैं और उसमें जब चावल का मिक्सचर ऐड करते हैं उस टाइम भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड मिक्सचर डालने के बाद हमने इस खीर को मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लिया है। और अब आप देख सकते हैं खीर हमारी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बन के तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ करके मैंने खीर को पैन में ही थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था। उसके बाद मैंने इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। अब मैं यहाँ पे इसको सर्व करने लगी हूँ और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस है हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। और कम अज्जा के साथ हमने इस खीर को बना के तैयार किया है। हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा चीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया है। आप भी इसे घर पे ही आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। ग्राइंड किए हुए चावलों के साथ ये खीर बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं इस पर गार्निश कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, और आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप इसको यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप केक रस को भी यहाँ पे क्रश कर सकते हैं। क्रश करके उसके साथ भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस मज़ेदार और टेस्टी सी खीर के रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह मेरी आने वाली वीडियोज़ के सारे ही नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। मेरे चैनल पे इसी तरह की और भी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको सारी ही रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उनको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।